दोस्तों आपने देखा होगा साइकोलॉजी कहती है कि जिस इंसान के लिए हम सीरियस होते हैं वो इंसान हमारे लिए सीरियस नहीं होता है। जिस रिश्ते में हम सीरियस होते हैं लेकिन सामने वाला इंसान हमारे लिए सीरियस क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस रिश्ते में हम अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं तो सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है। सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता है, यानी सामने वाला इंसान जितना हम उस इंसान के लिए दौड़ने लगेंगे, उस इंसान को टाइम देने लगेंगे, सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाएगा, सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा। और आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को सीरियस होकर देखना पड़ेगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि वो इंसान अगर सीरियस नहीं होता है तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उस जवाब के लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा होगा जिस इंसान को हमने टूट कर प्यार किया है, जिस इंसान को हमने हमेशा टाइम देने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान हमें टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हमारी छोटी-छोटी बातों से इरिटेट हो जाता है, हमारे छोटे-छोटे शब्दों से चिल्लाने लगता है, उसको हमारे छोटे-छोटे शब्द तीर की तरह चुभने लगते हैं। तीर की तरह सामने वाला इंसान परेशान होने लगता है, कहने लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे वैल्यूएबल नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे ठीक नहीं लगता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियो में ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ। आपके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हाँ, 100 टू 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। मैंने कहा है कि पार्टनर को अगर एहसास कराना है, पार्टनर को बताना है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने और ऐसे कुत्ते लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना है, तो आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। आज मैं वीडियो में वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। वो सच में ज़िंदगी की हकीकत है और सच में आपको ज़मीनी काम करके मिलेगी, लोगों के सामने जाकर। और वो इंसान जब आपको रोकर बताते हैं, तब उस इंसान को एहसास होगा और तब आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें ओरिजिनल है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुन लेना। कई बार ऐसा होता है कि जब पार्टनर को बहुत टाइम देने लगते हैं तो पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है, हम पार्टनर की वैल्यू करने लगता है तो पार्टनर फिर दूर जाने लगता है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले इंसान को सीमित समय देना है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आज ओनली हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे और बेहतर टिप्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। ओनली 3 टिप्स। सबसे पहली बात, अगर आपने पार्टनर के सामने हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश की, हमेशा उसको बताया है कि मैं फ्री इंसान हूँ, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं निठल्ला इंसान हूँ, यानी आपने जो भी पार्टनर को प्रेज़ेंट किया है, वही आपको रिपीट में मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना, कर्म, अगर आपने किसी को धोखा दिया है, वही आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत डीपली दे रहे हैं उसको, यानी आपने रात-दिन समय देने की कोशिश की है, उसका अगर रात के 12 बजे भी कॉल आया है, तो आपने कॉल उठा लिया। अगर रात के 2 बजे भी कॉल आया, तो भी आपने कॉल उठा लिया। उसने जब भी मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया। अब वो इंसान कहता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में कुछ लग ही नहीं रहा, मुझे कुछ अलग-सा नज़र नहीं आ रहा है और मुझे इस रिश्ते में रहकर घुटन-सी महसूस होने लगी है। मुझे इस रिश्ते में ऐसा एहसास होने लगा है कि कुछ है ही नहीं रिश्ते में, कुछ बचा ही नहीं है रिश्ते में। तो अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या ड्रामा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मेरा लेवल डाउन किया जा रहा है? क्यों मुझे रुलाया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर, जिसको कहते हैं, बेहतर पॉइंट है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि आप सामने वाले को जब टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम देने लगते हैं, यानी सामने वाला इंसान समझ जाता है ये निठल्ला है भैया। जब आप रात-दिन किसी इंसान के पैरों में गिरे रहते हैं, किसी इंसान को बार-बार कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, मैं आपके सामने रोता हूँ, आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और जब तक नहीं समझेंगे, तब तक रिश्ते को आप बेहतर नहीं बना पाएँगे। अब आगे की बात सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा टाइम देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने आप किसी ऐसे रिश्ते में फँस गए हों, जिस रिश्ते को आप तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान रखना भी नहीं चाहता। फिर आप सामने वाले इंसान को कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो समझो, प्लीज़ यार मेरी पीड़ा को तो समझो,
प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो समझो। जब सामने वाला इंसान बार-बार आपको कहता है कि मेरी प्रॉब्लम को समझो, जब आप सामने वाले इंसान को कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को समझो, आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप उस इंसान के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर चुके हो कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ। वहीं पर आप पार्टनर को प्रेज़ेंट कर चुके हैं कि मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। यानी उसको तो पता लग गया है कि आप कैसे हैं। अगर आप सच में साबित हो गए हैं कि आप गिरे हुए हैं, तो रिश्ता बचना बड़ा मुश्किल है। रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने की। मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर की ज़िंदगी में हमेशा बने रहने की। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको बात करनी है तो मैंने काउंसलिंग के लिए आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी काउंसलिंग बुक करा लीजिए और उस पार्टनर को सज़ा दीजिए। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो भी सज़ा मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं और चाहते हैं उस इंसान को सज़ा देना जिसने आपके साथ चीटिंग की है, तो सच में उसको सज़ा दी जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी इंसान को हम हद से ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो उस इंसान को हमारे टाइम की कदर नहीं होती है। वो इंसान हमारे टाइम की वैल्यू नहीं समझता है। हम उसके सामने रो लें, हम उसके सामने गिड़गिड़ा लें, उसके सामने परेशान रह लें और उसके पैरों में गिर जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी इंसान के लिए हद से ज़्यादा कर देते हैं ना, उसको एहसास करा देते हैं कि देखो भैया, ये हद से ज़्यादा मैंने आपको टाइम दे दिया है, हद से ज़्यादा अपना समय देने की कोशिश की, हद से ज़्यादा मैंने पेमेंट देने की कोशिश की। हर समय आप चाहते हैं कि इस इंसान को वो खुशी मिले जो कभी कहीं से आपको नहीं मिल पाई। आपको अगर ये लग रहा है कि आप रिश्ते को सँभाल लोगे, तो थोड़ा पेशेंस रख के सँभालोगे। अगर आप बार-बार कॉल करोगे, तो भी रिश्ता टूट जाएगा। बार-बार उसको फ़ोन करोगे, तो भी रिश्ता टूट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतर रास्ता क्या है? आपको पहले अपने ऊपर फ़ोकस करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर फ़ोकस करना। अगर आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें बिगड़ेंगी, चीज़ें सुधरेंगी नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सीरियस होना बंद करना पड़ेगा। आप रिश्ते में इतना सीरियस हो जाते हैं, रिश्ते में इतना डीपली डूब जाते हैं कि आपको कोई खबर नहीं रहती है। आपको अपनी ज़िंदगी की खबर नहीं रहती है, अपनी खुशियों की खबर नहीं रहती है, अपने प्यार की खबर नहीं रहती है, आपको खबर रहती है बस उस इंसान की। आपको लगता है कि अगर ये मेरे इंसान से चलेगा, यानी ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, तो भैया ज़िंदगी रेत बन जाएगी। ज़िंदगी रेत का ढेर बन जाएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया है। आप जितना सीरियस रहेंगे अपने लिए, रिश्ते के लिए नहीं, अगर आप अपने लिए सीरियस रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप सीरियस रिश्ते के लिए हो गए, तो रिश्ता आपको पूरे तरीके से ज़ीरो कर देगा। आप चाहे जितने समझदार हो, जितने चाहे अक्लमंद हो, अगर आपने उस इंसान को ये रियलाइज़ करा दिया कि भैया तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, तो भैया आप उस इंसान को कभी सज़ा नहीं दे पाएँगे, उसको एहसास ही नहीं करा सकते। अब मैंने आपको बताया है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है? अगर आप सामने वाले इंसान को टाइम देते हैं, हमेशा आपके सामने वाला आपके टाइम की वैल्यू नहीं करता है, आपके बारे में समझता नहीं, आपकी बातों को नहीं मानता है, तो सही बात तो ये है कि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू ही नहीं देता। सामने वाला इंसान आपके बारे में सुनता ही नहीं। सामने वाला इंसान आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, अगर आप उसको बार-बार टाइम देंगे, बार-बार उसको एहसास कराएँगे कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ भैया। जब आप प्रेज़ेंट किसी को इस तरीके का टाइम दे देते हैं कि भैया आप मुझे कितना भी परेशान करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जितना आप परेशान करेंगे तो भी मैं आपसे प्यार करूँगी, आप परेशान नहीं करेंगे तो भी मैं आपसे प्यार करूँगी। जब आपने ये शब्द कह दिया, तो आपके रिश्ते में अपॉर्च्युनिटी आपने दूसरी दे दी है। आया समझ में? आपने सामने वाले इंसान को पहले ही बता दिया है कि तू कुछ भी कर मेरे साथ, मैं तुझे छोड़कर जाने वाली नहीं। तू मेरे साथ कुछ भी कहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुःख की बात ये है ब्रदर कि आप जिस इंसान को ये कह देते हैं कि भैया आपसे बेहतर इंसान दुनिया में नहीं है और आपको मैं कभी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, चाहे आप मेरी ज़िंदगी को लिखवा लीजिए या फिर मेरी प्रॉपर्टी को लिखवा लीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर जाने वाला नहीं। अब ये चीज़ें सामने वाला इंसान मान लेता है, लेकिन जब सामने वाला इंसान इन चीज़ों को मान लेता है तो कुछ टाइम के बाद चीज़ें पूरे तरीके से गहराई तक खड़ी हो जाती हैं। आप कहेंगे तो सर क्या किया जाए? तो आप उस इंसान को बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेज करना, बार-बार उससे मिलने के लिए बोलना, बार-बार उसको ये कहना कि देखिए भैया, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊँगी और मैं आपके बिना बिल्कुल 99% नहीं रह पाऊँगी।
तो अगर सामने वाला इंसान बार-बार आपको कह रहा है कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, फिर सामने वाला उड़ा जा रहा है। यानी जब किसी इंसान का एटीट्यूड बड़ा ख़राब होता है, उस इंसान का बिहेवियर बड़ा ख़राब होता है, तो सीधी बात ये होती है कि आपको फ़ोकस फिर अपने ऊपर करना होता है। फिर थोड़ा अपने ऊपर काम करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सिकोड़िए अपने आप को, थोड़ा शांत रखिए और उस इंसान को टाइम देना पूरे तरीके से बंद कर देना है। अगर आज के बाद आपने उसको टाइम दिया लगभग 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बिल्कुल अपने आप को शांत कर देना है, बिल्कुल साइलेंट कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है और उस इंसान को एहसास कराना है कि तू भैया मेरे से दूर गई थी, ये देख तेरी हालत। और तू क्या है, क्या नहीं है, ये तो तू सब जानती है। यानी अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया, ठीक है, आपको मैसेज किया, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपका पार्टनर आपको बार-बार कॉल मैसेज करता है या आप पार्टनर को बार-बार कॉल मैसेज करते हैं, आपने कहा कि सर मेरी बोलचाल तो है उसके साथ, लेकिन फिर भी मैं उससे डरता हूँ कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए। मैं बताता हूँ क्यों छोड़कर लोग जाते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, हद से ज़्यादा उसको एहसास कराने लगते हैं कि देखो यार तेरी औकात क्या है और मेरी क्या है। देखो मैं आपको यहाँ बैठा था, मैं कल भी यहीं पर बैठा था और आज भी यहीं पर हूँ। तो मैं वही तो चीज़ आपको कहने वाला हूँ कि ब्रदर, अगर आप अपने आप पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे और रिश्ते को नहीं सँभाल पाएँगे। तो ज़्यादा टाइम देना किसी को, अपने आप को ज़ीरो करना। ज़्यादा समय दोगे तो आज नहीं कल सामने वाला इंसान आपसे दूर हट जाएगा। वो समझ जाएगा भैया ये निठल्ला है और ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये रिश्ते के बारे में कुछ जानता ही नहीं। जब सामने वाला इंसान आपको ये बोलता है ना ब्रदर इसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही तो सिचुएशन देखने वाली होती है। जो इंसान हमें धोखा देकर चला गया, जो इंसान हमसे बात किए बिना चला गया, जिस इंसान को हमारे दर्द की, हमारी चिंता की और हमारी कोई फ़िक्र नहीं है, तो कोशिश करो उस इंसान को थोड़ा टाइम देने की, उस इंसान को एहसास कराने की, हाँ, सच में मैं इस रिश्ते को चाहता हूँ चले। तो तब तक कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश की है, हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग प्यार से भी इरिटेट हो जाते हैं। प्यार से तो सबसे ज़्यादा इरिटेट होते हैं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस तरीके के एरिया में हैं कि जहाँ पर पार्टनर आपकी वैल्यू करता ही नहीं। एरिया मतलब उस इंसान से प्यार करने का तरीका, ये चाहे पहले आप अपने तरीके को बदलिए। उस इंसान को अगर आपने प्रेज़ेंट किया है कि देखो भैया मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट पूरे तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और पूरे तरीके से उस चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझोगे तो चीज़ें फिर बहुत मेंटली ये मानो बहुत डीपली चले जाओगे आप रिश्तों में। कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रिश्तों में अपने आप को प्रॉपर डुबो देते हैं और जब प्रॉपर डिबो डुबो देते हैं तो फिर रिश्तों को सँभाल नहीं पाते हैं, रिश्तों को रोक नहीं पाते हैं, उस इंसान को भी सँभाल नहीं पाते हैं, जिस इंसान को टाइम दिया गया है, जिस इंसान को प्यार किया गया है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पार्टनर को वैल्यू दी जाए। पार्टनर को आप प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को। आप पार्टनर को एहसास कराते हैं कि भैया आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जब आप फ़ॉर गारंटीड किसी को दे देते हैं तो फिर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा? आप बताइए ज़रा। जब आप किसी को फ़ॉर गारंटीड ले लेंगे तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा? ये तो बताइए। सही बात तो ये है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं। क्योंकि आपने सामने वाले इंसान के सामने रोकर दिखा दिया है। आपने बता दिया है कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। अब दूसरी बात, आप जानते हैं कि रिश्तों में थर्ड पर्सन आते क्यों हैं? सामने वाला हमारी वैल्यू करना क्यों क्यों बंद करता है? आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू इसलिए करना बंद करता है कि हमने उसको बता दिया है कि भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप कुछ भी हमें कहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमें गाली दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 10 गाली दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों के ऊपर पहले बैन लगा दिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने किसी से बात करने की आदत लगा ली है, तो आपको फिर उसके सामने रोना पड़ेगा, अगर वो बात नहीं करेगा। वहीं पर अगर आपको किसी इंसान से
बहुत प्यार है और आप इमोशनल अटैचमेंट में उसके साथ आ गए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इमोशनल अटैचमेंट है, तो सामने वाला इंसान टाइम देते हुए सोचेगा ही नहीं। सामने वाला प्यार करते हुए सोचेगा ही नहीं, सामने वाला आपको कॉल करते हुए सोचेगा नहीं। अब होता क्यों है? जब हम सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम देने लगते हैं, तो वो इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है, वो हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, फिर भी हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस इंसान से प्यार किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बर्बाद ना हो। हम चाहते हैं कि उसको एहसास हो लेकिन बर्बाद ना हो। तो यही तो है ना? और आप सोच रहे हैं कि सर पता नहीं वो इंसान मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, सर पता नहीं वो मेरी वैल्यू करेगा, नहीं करेगा, सर पता नहीं वो मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है। अगर सामने वाला इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं करता, अगर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो आपको फोकस 2 चीज़ों पे करना है। सबसे पहली बात, आपको फोकस करना है अपने ऊपर। आपको फोकस इतना डीपली करना है, इतना डीपली करना है कि तो सच में एक बेहतर इंसान बनना और एक बेहतरीन इंसान बनने में अंतर है। बेहतर इंसान के पास नहीं टिकते लोग, लेकिन बेहतरीन इंसान की तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ पर लॉयल्टी नहीं होती है। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है और धोखा देने के बाद सामने वाला इंसान आपको कह रहा है कि देखो मैंने तेरे साथ चीटिंग कर दी है। देखो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है और सामने वाला इंसान प्रॉपर हमें छोड़कर चला जाता है, हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है, हमें समझना बंद कर देता है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है? वो सब कुछ अपने लिए कर रहा है, सब कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को बार-बार कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम पार्टनर को इरिटेट कर देते हैं, हम पार्टनर को परेशान कर देते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, फिर वो क्यों सुनेगा भाई? जब उसको नीड थी तब आप नहीं सुन रहे थे, अब आपको नीड है वो नहीं सुन रहा है। तो अगर आपने सच में प्यार किया है, सच में आपने अपने पार्टनर को टाइम दिया है, सच में उस इंसान को आपने लगा कि यार ये इंसान सच में परेशान है, इसकी लाइफ में सब सच में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको बेहतर लगेगा। लेकिन एक टाइम होगा जब आपके साथ पूरे तरीके से चीटिंग की जाएगी, पूरे तरीके से आपको ज़ीरो किया जाएगा, तो आपको बस मात्र इतना करना है कि आपको थोड़ा फ़ोकस करना है अपने ऊपर, थोड़ा काम करना है अपने ऊपर, थोड़ा कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, थोड़ा बॉडी को अट्रैक्टिव करना है, थोड़ा इतना थोड़ा-थोड़ा करके बेहतर बनना जाना है और आपको एक बेहतर लेवल पे भी आ जाना है। आप कहेंगे सर हम तो बेहतर लेवल पे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेंटली आप बेहतर लेवल पे नहीं हो। मेंटली तो आप सड़क पे हो, सामने वाला इंसान जानता है कि आपकी कोई औकात ही नहीं उसके सामने। जिस इंसान के आपने पैर पकड़े हों, जिस इंसान के सामने आप जाकर रोए हो, जिस इंसान को आपने समझाने की कोशिश की, जिस इंसान से आपने हर खुशी पाने की कोशिश की, लेकिन आज वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। सही बात तो यह है कि आप भी बात नहीं करना चाहते। क्योंकि जब आपका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है, तो आपका पार्टनर आपको हमेशा के लिए दुश्मन समझने लगता है। ये वो लोग सोचते हैं जो छोटी सोच के लोग होते हैं। अब मेरी बात को और सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान के लिए वैल्यूएबल बनने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर कि मैं उस इंसान के पास जब भी जाता हूँ और वो मुझे छोड़कर चला जाता है, तो मुझे अकेला होने के बाद एंग्ज़ायटी होने लगती है। सर जब मैं अकेला हो जाता हूँ तो मैं बड़ी तड़पने लगता हूँ। देखो मेरे पास एक काउंसलिंग आई है ब्रदर, ये काउंसलिंग बड़ी हैराने वाली है। मैं बड़ा इस काउंसलिंग के बारे में काफ़ी समय से मैं इसको काउंसलिंग को कर रहा था और आज मुझे उसने कुछ अलग बात बताई है। एक्चुअली ब्रदर ये जो बंदा है, ये बहुत जिसे कहते हैं फैमिली से बहुत बेहतर है। एक बिज़नेसमैन है। इसकी लाइफ़ बहुत बेहतर चल रही है। जैसे एक बिल्डर होता है जो फ्लैट बनाता है और बेचता है। अब इसके साथ एक रिलेशनशिप में एक लेडीज़ आती है। एक्चुअली वो लेडीज़ होती है प्रोस्टिट्यूट और वो बड़ी सुंदर दिखती है, मैरिड पर्सन था ये। तो ये बंदा उसके साथ रहता है, फिज़िकल होता है और अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर लेता है। लेकिन सैटिस्फ़ाई करने का तरीका इसके पास, इस महिला के पास उससे बेहतर था, इसकी वाइफ़ से। अब ये सैटिस्फाई इससे होता है, कुछ टाइम के बाद इसको अटैचमेंट इससे हो जाता है और इसको ये कहता है कि जितना पैसा आपको यहाँ से आता है, मैं उसका 2 गुना आपको आपके अकाउंट में भेज दिया करूँगा जब आप कहेंगे।
समझ रहे मेरी बात को? तो ये सब चीज़ें उस सामने वाले इंसान की एज जो थी वो थी 38 और इस लड़की की जो एज थी वो 24। यही सब होता है। अब ये लड़का इसको पेमेंट भेजने लगता है और हर महीने भेजने लगता है, ये इससे फिजिकल होने लगता है, फाइनेंशियली अपनी नीड पूरी करने लग। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस बंदे को ये नहीं पता था कि कब मैं इस लड़की के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाऊँगा। हैरानी की बात समझना मेरी बात को। आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि हम किसके साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाएँगे, किसके नहीं आ जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मात्र ये आपको पता लगेगा कि यार मैं इसको छोड़ूँ कैसे? मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मैं इसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ। मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है। मैं बड़ा टूटने लगता हूँ। जब आपको ये लगता है कि आपने उस इंसान को टाइम देने की कोशिश की है, हमेशा उसको सँभालने की कोशिश की है, हमेशा इस रिश्ते को रोकने की कोशिश की है। तो जैसे ये सब होता है तो इसको पता लगता है कि यार मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं चल पा रहा है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। अब आप तो जानते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट थी तो उसके साथ तो बहुत सारे कस्टमर हैं, वो जिससे चाहे बात कर ले। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बंदा इससे इमोशनल अटैचमेंट में था और ये फाइनेंशियल अपनी नीड पूरी करी थी। लेकिन पता नहीं टाइम कब बीता, ये लड़की इस लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है और इमोशनल अटैचमेंट में आने के बाद इस रिश्ते में दरारें नहीं, दीवारें खींचने लगती हैं। जैसे वो इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है, तो अपना उसके पास जो काम होता है, वो उसको भी दफ़ा कर देती है, उसको छोड़ देती है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद इस रिश्ते में भी वो चीज़ें आने लगती हैं, जो उस रिश्ते में आ रही थी। यानी फाइनेंशियली रिश्ता भी वीक होने लगता है। जब तक इसने पैसा दिया तो बहुत बेहतर और उसके बाद ये रिश्ता फाइनेंशियली पूरे तरीके से ज़ीरो हो जाता है और ये इमोशनली कनेक्ट हो जाता है रिश्ता और ये लड़की बड़ी परेशान हो जाती है। इसके पास कुछ नहीं बचता है टूटने के अलावा, इसके पास कुछ नहीं बचता है रोने के अलावा। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान से इतना लगाव कर लेते हैं, वो चाहे कुछ भी है। तो आखिर में ये होता है कि ये इंसान इससे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है और इमोशनल अटैचमेंट में आने के बाद सामने वाला इंसान ये कह देता है कि भैया मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। अब सामने वाले इंसान ने तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से सामने वाले को हैंडल किया है। अब मैं वही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में ही हर्ट हैं, सच में आपको हर्ट किया गया है, सच में आपको अकेला किया गया है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस इंसान से ज़्यादा बात ना करें, उस इंसान को ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें। ज़्यादा अगर आप उसे समझाओगे तो इरिटेट हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान से प्यार पर प्यार करते रहते हैं, बार-बार उसको एहसास कराते रहते हैं कि देखो भैया तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, सबसे बेहतर इंसान आप हैं और आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। जब आप ऐसा करते हैं और उस इंसान को बार-बार टाइम देते हैं, बार-बार अपने आप को वहाँ डुबो लेते हैं, बार-बार उस रिश्ते में अपने आप को झुका लेते हैं और आप रिश्ते को झुका-झुका कर अपने आप को परेशान कर के रिश्ते को चला रहे हैं, तो ब्रदर रिश्ते में फिर रिश्ता नहीं है, वो तो प्रेशर है, वो तो एक दबाव है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने कोशिश की उस इंसान से प्यार करने की, लेकिन उस इंसान की लाइफ में कोई और आ जाता है और आपको वो छोड़ने लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिन रिश्तों में आप डीपली डूब जाते हैं, उन रिश्तों में आपकी कदर नहीं रहती है। जिन रिश्तों में आप सीरियस होते हैं, उन रिश्तों में आपकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर आपको ये लगता है कि आपने उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश की है, हमेशा उसको टाइम देने की कोशिश की, तो आपने अपनी तो वैल्यू खराब की है, आपने अपना ही तो वैल्यू ज़ीरो किया है। और ये तो होता है ना, जितना जिसको प्यार दोगे वो उतना दूर जाएगा। भैया अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा प्यार दोगे तो वो भी तो इरिटेट हो जाएगा ना। अगर आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा खाना दे रहे हो तो वो भी परेशान हो जाएगा। अगर आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा टाइम दोगे तो भी वो चिपकू आपको कहेगा। अगर आप ज़्यादा चिपकते हैं पार्टनर को, ज़्यादा कॉल मैसेज करते हैं तो भी वो आपसे दूर भागेगा नहीं, वो चिपक जाएगा। तो कोशिश करना आपको थोड़ा शांत रहने की और ब्रदर आपको पेशेंस रखना है, ज़्यादा चिपकू मत बनिए, ज़्यादा पार्टनर के पीछे मत दौड़िए, ज़्यादा पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करिए। बस काम आपको क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है और अपने आप को संभाल कर रखना है। कुछ टाइम के लिए चीज़ें रुकेंगी फिर सही हो जाएंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम पार्टनर को टाइम देने लगते हैं तो वो पार्टनर एक ईगो में आ जाता है, एक एटीट्यूड में आ जाता है। सबसे पहले तो आपको उसका ईगो तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसका एटीट्यूड और इसका ईगो दोनों तोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर चीज़ें सही हो पाएँगी और उसके लिए आपको कंटिन्यू चीज़ों को फ़ॉलो करना है। आपको सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ करना है।
और जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कर लेंगे, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 दिन के बाद आपको फिर साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है। और जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो उसके बाद आपके पार्टनर को बेचैनी हो जाएगी, आपका पार्टनर परेशान हो जाएगा, आपके पार्टनर का मन नहीं लगेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश की, हमेशा उसको प्यार देने की कोशिश की। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसको जितना प्यार दे रहे हैं, पार्टनर उतना ही दूर जा रहा है। हम जितना उस पार्टनर को डीपली रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर हमसे दूर क्यों भागने लगता है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पार्टनर को ये लगता है कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, रिश्ते में कोई वैल्यू है ही नहीं। आप रिश्ते को जीरो कर देते हैं तब जब आप पार्टनर के सामने हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो रिश्ते में अवेलेबल रहना बंद कर दो और पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू देना बंद कर दो। अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को समझाओ और अपने आप पर काम करो। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया करना और जिस दिन आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, उस दिन पार्टनर को उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। उस दिन पार्टनर आपके सामने तड़पने लगेगा क्योंकि आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप बेहतर दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा फोकस करना है अपने ऊपर, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा और उस इंसान को भी एहसास होगा जिसने आपको छोड़ा है। जो इंसान आज जाकर अपनी ज़िंदगी में खुश है, सबसे पहले आपको काम करना है अपने माइंड पर, यानी मेंटली सामने वाले को फोर्स नहीं करना है, उसको मेंटली टॉर्चर ज़रूर करना है। उसको एहसास हो कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस ज़्यादा सोचना नहीं, आपको बस उतना सोचना है कि पार्टनर को सज़ा कैसे देनी है। वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। थोड़ा अपने ऊपर फोकस करके तब जाकर सज़ा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।